हेलो फ्रेंड्स, दिस इज करण कुमार। वेलकम टू गोल्डन मैथमेटिक्स एकेडमी। आज हम इस ट्यूटोरियल में मोमेंट्स एंड मोमेंट्स अबाउट मीन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मोमेंट्स का डिफिनीशन क्या होता है, ये होता क्या है, आइए इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोमेंट्स के बारे में क्या है। इसमें हो जाएगा, तो मोमेंट्स में होता है कि मोमेंट्स आर statistical tools used in statistical investigations. The moments of a distribution are the arithmetic means of the various powers of the deviations of items from some given number. Moments about, इसमें देख लेते हैं सेंट्रल मोमेंट्स। इसका जो सेंट्रल मोमेंट्स हैं, इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा ये हो जाएगा हमारा फॉर एन इंडिविजुअल सीरीज, मतलब एक इंडिविजुअल सीरीज के लिए ये है। ठीक, तो इसमें क्या क्या होता है ये हम देखते हैं। इफ x1 x2 up to xn are the values of the variable under consideration, the rth moment mu r about मीन, जिसे हम x बार कहते हैं, is defined as summation I equal to 1 to n x I माइनस x बार के होल पावर r अपॉन n। तो ये क्या हो गया आपका, म्यू आर हो गया, वेयर आर जो होगा 0 1 2 अप टू आप ले सकते हैं। तो इसमें जो है मोमेंट्स अबाउट मीन सेंट्रल मोमेंट्स। ठीक, तो पहला है कि फॉर एन इंडिविजुअल सीरीज, तो किसी एक इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम लेते हैं इसका मोमेंट्स।
तो इफ x1 x2 अप टू xn तक जाते हैं आर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स अंडर कंसिडरेशन द rth मोमेंट म्यू आर अबाउट मीन x बार इज डिफाइंड एज, तो म्यू आर इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 टू n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल पावर r अपन n, जहाँ पर r इक्वल टू 0 1 2 हम ले सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि है आपका फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले जो है ये आपका एक म्यू आर है, वेयर जो rth मोमेंट होगा, rth मोमेंट अबाउट मीन होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो म्यू आर इक्वल टू हो जाएगा आपका समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार के होल पावर आर अपन समेशन एफ आई, जहाँ पर जो एक्स बार होगा यानी कि जो मीन होगा वो क्या हो सकता है, तो ये हो जाएगा समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपन समेशन एफ आई, ठीक। तो ये हुआ हमारा म्यू आर इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार के होल पावर आर अपन समेशन एफ आई, जहाँ पर जो एक्स बार होगा यानी जो मीन होगा वो क्या होगा, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपन समेशन एफ आई। तो आइए अब हम यहाँ पर आर का वैल्यू देखते हैं। तो आर इक्वल टू 0 1 2 3 4 ले सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले आर इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो जब आर इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू 0 इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल पावर 0 अपन समेशन एफ आई। तो ये पूरा 1 कर देगा और ये हो जाएगा समेशन एफ आई अपन समेशन एफ आई। तो ये हो गया हमारा 1, यानी कि म्यू 0 कितना आ गया, वैल्यू 1 आ गया। वैसे ही अब हम क्या करते हैं, म्यू यानी कि जो r इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 1 हो जाएगा ये समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल पावर 1 अपन समेशन एफ आई। अब देखिए इसमें अब क्या हो जाएगा कि समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ये क्या हो जाएगा आपका एक्स बार, ये हो गया आपका एक्स बार, और यहाँ पर जो है नीचे में आपका क्या आ जाएगा, ये समेशन एफ आई माइनस यहाँ पर एक्स बार समेशन एफ आई अपन समेशन एफ आई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सिर्फ इतने को हम जो ये पार्ट है ये वाला पार्ट जो ये वाला पार्ट है सिर्फ इस पार्ट को हम यहाँ से लिख सकते हैं ये वाला एक्स बार। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स बार माइनस ये कैंसिल हो जाएगा तो ये एक्स बार, यानी कि ये आ गया आपका 0, यानी कि जो आपका म्यू 1 होगा वो क्या आएगा 0। उसके बाद आप लिख सकते, तो जब r इक्वल टू हम 2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका म्यू 2 इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपन समेशन एफ आई। अब यहाँ पर जब पुट करेंगे तो क्या होगा, ये तो ये टोटल जो होता है इसे हम बोलते हैं वेरिएंस। ये जो है टोटल इसको बोलते हैं वेरिएंस, और ये जो वेरिएंस होता है इसको जनरली हम बोलते हैं एस डॉट डी का होल स्क्वायर
यानी कि ये जो म्यू2 होगा क्या होगा, म्यू2 इक्वल टू एस डी का होल स्क्वायर। एस डी मतलब सेकेंड डेविएशन होता है, ठीक है। तो सेकेंड डेविएशन हो गया ये हमारा। उसके बाद फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू2 इक्वल टू वेरिएंस इक्वल टू एस डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एस डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा रूट अंडर वेरिएंस। एस डी है तो इसको हम लिख सकते हैं एस डी इक्वल टू रूट अंडर वेरिएंस, और एस डी इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर म्यू2। इतना हो सकता है। उसके बाद फर्दर हम आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3। तो म्यू3 हो जाएगा आपका समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल क्यूब अपन समेशन एफ आई। तो ऐसे ही हम म्यू4 लिख सकते हैं, आर इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा आपका म्यू4 समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल पावर 4 अपन क्या लिख सकते हैं, समेशन एफ आई।